बहुत प्यारी क्यों थी थोड़े निशान। भाई क्यों इतनी जल्दी थी इंडस्ट्री में आने की? बस मुझे बचपन से शौक था। बचपन अभी चल रहा है बॉस, खत्म नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आंखें बड़ी कोई डेप्थ वाली हैं? यार बहुत वाटरी है। वाटरी है यार, लोगों कराची को को लगता है फैजाब कर दे, नलकों में पानी नहीं आ रहा बॉस। पर्सनैलिटी मेरी बहुत लाइक मजाकिया है। अच्छा, मैं अपनी लाइंस जो है ना दोहराती रहती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ा फंबलिंग का मसला है, वो यू देख रहे होते हैं। क्या चेंज है परवेश की बात जिंदगी में? जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यार पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है। सोनिया यू तेरा शर्माना मेरी जान नहीं ले ले। अच्छा वना स्वादिका कमला। एक्टिंग पे मेरा ज़्यादा जो है फोकस है। मैं नाम ही लूँगी बट दे सेड के यू आर नॉट गुड इनफ फॉर एक्टिंग। बिल्कुल ही रोना नहीं होगा यार। टिश्यू मंगाओ यार प्लीज, यार रो रही है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो दयासम। आज की जो हमारी मेहमान है एक उभरता हुआ सितारा, एक राइजिंग स्टार है। अभी उनका एक सीरियल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर परवरिश के नाम से, और आप सब इनके कैरेक्टर आनिया को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ? बिल्कुल ही नहीं है, पहला एक्सपीरियंस है। किस तरह ये इंडस्ट्री में क्या है इनकी कहानी, बहुत ही प्यारी सी है, बड़ा करके भरपूर। ताइवा नूरजी शाह अभी नहीं क्या नाम बैठिए। कैसी है नूरे? मैं वैसी, आप बताना। वैसी वैसी कैसी भाई? जैसी थी वैसी हो। कैसी है? जैसी थी। अच्छी है नहीं है, खराब है, क्या है, बीमार है, मुझे क्या पता भाई। हम पहली दफा मिल रहे हैं, मुझे क्या पता कैसी है। नहीं, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्यों इतनी जल्दी थी इंडस्ट्री में आने की? बस मुझे बचपन से शौक था। बचपन अभी चल रहा है बॉस, खत्म नहीं हुआ। really like अब 15 पहले तो मैं जब You're 15? yes I'm 15। Seriously? yes। Okay. पता है मेरी गूगल पे जो है ना मेरी एज 27 लिखी हुई है। हाँ गूगल पे गलत लिखते, मेरी भी गलत लिखी हुई है। क्यों कि कोई बदला निकाल रहा है? पता नहीं, अब मुझे इतनी रील्स आती हैं कि 27, कोई मुझे 30 भी बोल रहा है कि आई एम 30 years old। तो उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेती है क्या? बस आई वाज लाइक चलो मेरे बारे में बात हो रही है ना, लेट देम टॉक। हाँ अच्छी बात है, बुरी बात हो, बात हो रही है एटलीस्ट। या तो 15 साल की उम्र में क्या मतलब, पढ़ाई से दिल भर गया था, किताबें अच्छी नहीं लग रही थी, टीचर अच्छे नहीं लग रहे थे? किसको किताबें अच्छी लगती हैं? आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्टडीज। नहीं, क्या पढ़ के आ रही है वैसे? आई एम इन 9th grade। 9th grade? या तो हाँ ठीक है, ये ऐसा होता है 9th मैट्रिक में बच्चों को। ये जल्दी खत्म करो, क्योंकि ये बस के बाद ना हमें कह दिया गया था यार 9th मैट्रिक कर लो, उसके बाद सब आसान है। ये झूठ है बहुत बड़ा, बच्चों ये आपको झूठ बोला जा रहा है। सही बात, कोई आसानी नहीं होती उसके बाद। जो बात है। तो क्या आगे प्लान है पढ़ने का, या आप सिर्फ फुल टाइम एक्टिंग करनी है? एक्टिंग पे मेरा ज़्यादा जो है फोकस है। मैं ये करियर ही जो है ना एक्टिंग पे ही फोकस कर रही हूँ। स्टडीज में मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, और मैं आगे जाऊंगी तो वैसे भी नहीं है, एतराफ़ भी करती मैं अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना, तो सच बोल रही हूँ ना। तो पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं करता। मतलब अगर मुझे मैथ से बहुत जो है ना एलर्जीज है। क्या नंबर समझ में नहीं आ रहे? मैं बहुत मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। मैं किसी का फॉर्मूला किसी में डाल देती हूँ, किसी का फॉर्मूला किसी में डाल देती हूँ। इट्स वेरी गुड। तो भाई ऑब्वियसली आपका पहला सीरियल ही इतना बड़ा हिट हो चुका है, परवरिश हर घर की कहते हैं ना वो एक कहानी बन चुका है। घर में बैठ के लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे घर में भी परवरिश के बारे में बात हो रही होती है। कैसा लग रहा है, फीडबैक कैसा है? इट्स लाइक मिक्स्ड इमोशंस हैं। कभी थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि लाइक व्हाट विल पीपल से, बट देन कुछ होता है कि ओके लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कहेंगे। इस बारे में नहीं सोचना बॉस, आप अच्छा करें बुरा करें, इंसान को आप राजी नहीं कर सकते ना। बट बहुत लाइक खुशी होती है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे लाइक 3 साल 4 साल हो गए, उसके बाद मेरा पहला ड्रामा ये था। यार ये घर वालों को एहसास नहीं हो कि हमारी बच्ची को 5th 6th क्लास में पढ़ाई से दिल भर गया है, इसको निकलना है यहाँ से। अम्मी नहीं कहती कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि हम तो हमें भी शौक था, हम भी पढ़ाई से भागने चाह रहे थे, लेकिन घर वालों ने भागने नहीं दिया। नहीं, ग्रेजुएशन करवा के हमें दम लिया। हाँ तो मम्मा है थोड़ी कि यू हैव टू फिनिश दिस। अच्छी बात है, तो पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ एजुकेशन तो कंप्लीट करें। सही बात। बिल्कुल दिल नहीं है पता। मैं तो लाइक अभी प्राइवेटली कर रही हूँ ना, तो लाइक मैं अलग अलग स्कूल भी छोड़ दिया तो अब प्राइवेटली कर रही हूँ ना। वेरी गुड। ये लड़की पूरा प्लान लेके आई है। अम्मी मैं डिग्री कर लूंगी मैं, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगी। No, मैं प्राइवेट कर रही हूँ, इट्स द सेम थिंग, बस अलग अलग जो है सब्जेक्ट मैं ले रही हूँ एंड मैं पेपर दे देती हूँ, अल्लाह अल्लाह करके पास हो जाती हूँ, हो गया। इसने कोड क्रैक कर दी लड़की, मैं बता रहा हूँ। और ये क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ, बस ये फ़र्क है कि ये 9th में इनको समझ में आई, मुझे ग्रेजुएशन में समझ में आई थी। क्योंकि जब एक बच्चा पैसे कमाने लगता है ना,
उसको सिर्फ वो कागज जो होता है ना, नोट का कागज, वो अच्छा लगता है, बुक और कॉपी का कागज अच्छा नहीं लगता। सही बात है ना? अच्छा भाई, परवरिश कैसे मिला? परवरिश मुझे, मैं प्रोडक्शन हाउसेस में जो है ऑडिशंस देती थी। ओके। एंड मैंने ARY के भी प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दिए थे ठीक है। बहुत बार, पर उसके बाद जाके मैंने परवरिश का दिया, तो उसके बाद जाके जो है मुझे ये मिला। कितने ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तब तक? काफ़ी सारे, मुझे इतने भी नहीं याद। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने भी बोला था, मैं नाम नहीं लूँगी, बट दे सेड के यू आर नॉट गुड इनफ फॉर एक्टिंग एंड यू कांट डू इट, फिर क्या किया बट उसके नाउ आई एम हियर। उसमें मेरी मम्मा मुझे बैकअप करती हैं, मैं बहुत अपना जो है होप लॉस कर देती कि आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, क्योंकि टीनेजर्स पे इमोशंस बहुत हैवी हैं। यस यस यस। समटाइम्स कुछ लगता है डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। या, और कुछ लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द बिगिनिंग। तो कुछ भी होता है लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ अच्छा होता है चलो वील मूव ऑन। तो बट उसके बाद आई वाज लाइक चलो लेट्स लाइक नेगेटिव को थोड़ा पीछे रखते हैं, लेट्स लाइक यू नो बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ थोड़ा सा। या। तो उसके बाद जाके रिजेक्शंस हो के, कभी तो मुझे सेट पे भी, वहाँ सेट पे बुलाया एंड देन वहाँ से मुझे घर भेज दिया। क्या बात कर रही हैं? जी, बट उसके बाद ऐसा क्या किया था सेट पे? पता नहीं। चीजें गिरा दी थी उनकी? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्यों निकाल दी? मेरी पता है, मैं भी लाइक आई से दैट हाँ मेरी एक्टिंग पहले wasn't that good, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज यंग, तो मुझे इतना नहीं पता था, बट अभी लाइक आई हैव ग्रोन अप, तो अब मुझे पता चल गया। तो पहली अटेम्प्ट कब की थी एक्टिंग की? कितने साल की एज थी? क्या क्या एज थी? आई वाज 11 या 12। ओके। मैं ऑडिशन देने गई थी पहली दफा विद माय डैड, एंड मैं बहुत नर्वस हो गई थी, मैं बहुत शाई थी पहले, एंड उन्होंने मुझे बोला गाओ। नाइस। तो आई वाज लाइक जी, तो इससे बेचारी से बात नहीं हो रही, आप गाने गा रहे हैं। और मेरी इतनी टूटी फूटी आवाज़ थी, मेरे इतने वॉइस क्रैक्स आ रहे थे, बट उन्होंने बोला गाओ। मैंने पता नहीं कौन सा गाना गा दिया। जी बोला ओके ठीक है, आप 10 दिन बाद आ जाइएगा। ओके ठीक है। मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, मेरे बाबा बात कर रहे थे। ठीक है। बिकॉज़ आई वाज वेरी शाय पहले। तो उससे जा 11-12 साल का बच्चा क्या ही करेगा यार। एग्जैक्टली, वही तो। मेरे से एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बट नहीं हो पाया। बट अब जाके थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो पहली टीवी अपीयरेंस क्या थी? कमर्शियल किया था कोई, या कोई छोटा सा कैरेक्टर किया था? मैंने कमर्शियल किया था। मैं छोटे से ही था। हाँ, हीरो ऑयल वाला कमर्शियल पहला था आपका? नहीं वो पहला नहीं था। मेरा पहला था एक फूड का। ठीक है। तो उसमें मैं बस जो है पीछे ही जो है यूनिफॉर्म पहन के ब्रेड खा रही हूँ, बस वही था। इट वाज लाइक वेरी। तो वहाँ से थोड़ी झिझक खत्म हुई कैमरा फेसिंग की? हल्की सी खत्म हुई। अब मुझे पता चला ना कि ऐसा, पहले मैंने बहुत लाइक सोचा हुआ था कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप रेडी होते हो। आपने सोचा होता है ना घर में, ये काम तो बहुत आसान है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने कमर्शियल से स्टार्ट किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी झिझक निकली, मैं कॉन्फिडेंट हुई, मुझे पता चला अच्छा ऐसे ऐसे होता है, तो फिर मैं इजी हो गई। अगर ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि कमर्शियल में आपकी टॉक इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप एक्सप्रेशन पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, आपके कैमरे के सामने आपकी कहते हैं ना कॉन्फिडेंस एक थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा होता है, कैमरा फेसिंग आपको आ जाती करना है। बाय द टाइम जब आप ड्रामा सीरियल्स या टेलीफिल्म करना स्टार्ट होते हैं, तो आपको पता होता है कि कैमरे के सामने खड़ा मैंने कैसे होना है, उसके बाद फिर अपने डायलॉग याद करने होते हैं। सही बात है। तो इसी वजह से पहले मैंने अपने एक्सप्रेशंस को देखा। उन्होंने मुझे कुछ मुझे अच्छे भी मिले, दे गाइड मी के ऐसे करो वैसे करो, एंड दे वर रियली पोलाइट विद मी। कौन है आपका मेंटोर, कौन है वैसे? मेंटोर अभी तक तो मुझे इतना नहीं, बट मीसम भाई आई वुड से। मीसम भाई तो खैर, मीसम भाई तो लाइक टॉप पे है। जैसे वो समझाते हैं ना, आई डोंट थिंक ऐसा कोई कर सकता है अभी तक। मीसम भाई तो भाई वो हम कहते हैं हमारे सेट पे अब्बू होते थे। हाँ, इतना प्यार, इतना वो शफकत से रखते हैं अपने कास्ट मेंबर्स को। तो भाई अब परवरिश आपका चल रहा है, हर तरफ उसकी बात हो रही है, क्या चेंज है परवरिश की बात जिंदगी में? उसके बाद मुझे पहले, अच्छा जब कोई भी ये इंडस्ट्री ज्वाइन करता है उसके पास ये होता है कि लोग मेरे पास आएंगे, मुझे पहचानेंगे। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ओके पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी, अब हो रहा है। तो वो बड़ी चीज़ थी। एंड उसके बाद और भी काम आने लग रहा है। पहले नहीं आता था इतना, तो अब पहले काम आ रहा है, अब काम आ रहा है, अब रिकग्नाइज हो रहा है, और अब फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उससे लाइक बहुत मुझे अभी तक मुझे हिट नहीं हुआ कि अच्छा ये हो रहा है। अच्छी बात है कि ना हो, हाँ, दिमाग खराब नहीं होता है। वो नहीं होगा, डोंट वरी। भाई देखो, आप जितना हम्बल रहोगे, जितना काम पे फोकस्ड रहोगे, आपका करियर उतना ही
स्मूथली चलेगा। आई एग्री। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है नूरे, कुछ यंगस्टर्स, मैं किसी को बैश नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ होते हैं कि जो बहुत जल्दी ओवरनाइट उनको फेम मिल जाता है, उनका दिमाग ख़राब हो जाते हैं और वो जिस स्पीड से बेचारे ऊपर गए होते हैं उसी स्पीड से नीचे आते हैं, क्योंकि उनको एक तो गाइडेंस नहीं होती, या तो उनको फिर लोग गलत गाइड कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी मशवरा दे के बड़ा टेका लगा के रखना है, सेट पे हल्के में नहीं आना, प्रोडक्शन पे ऊपर से आना है, तो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट राइट, आई डोंट थिंक दैट। मैं तो बहुत ही लाइक आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा भाई, मॉडलिंग कर ली, एक्टिंग भी कर ली, इन्फ्लुएंसर आप हैं, होस्टिंग की तरफ है दिमाग, थोड़ा होस्टिंग करने का शौक है, इंटरेस्ट है? शायद इफ आई कैन कीप अप विद इट आई वुड लव टू डू इट। कभी किए घर में अटेम्प्ट करते हैं हम सब शीशे के सामने वो खड़े तो होके? शीशे के सामने हम सब बन जाते हैं। एग्जैक्टली, कभी तो सिंगर बन जाते हैं, कभी तो एंकर बन जाते हैं। एंकर बनी कभी, होस्ट मैं बनी? बहुत दफा बनी हूँ। बस देखिए, हम इनका टैलेंट ये भी चेक कर लेते हैं। भाई कैमरा लगा हुआ है, हम चाहेंगे कि ये ब्रेक नूरे ले, नूरे ब्रेक। सच है? हाँ हाँ सच्ची में, I don't know what to say. मैं आपका लाइव ऑडिशन करवा रहा हूँ, दुनिया को दिखाएं अंदर का होस्ट। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड देखते हैं द नाइट शो। खुदा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। जैसा मेरे साथ मौजूद हैं नूरे नजर, नूरे ज़ीशान। क्या रैमिंग किया मैंने, 2 मिनट अब देखा कौन तला? सॉरी, हमारी मान तला। ओके जी भाई, नूरे करियर स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह। हम चाहेंगे कि आगे आप इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करें। आगे क्या देख रही है अपने लिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करना चाहती हैं? अभी तो मैंने लाइक एक बहुत ही टीनेजर जो बहुत ही लाइक डिप्रेस्ड रहता है, जिसको एंग्जाइटी है वगैरह वगैरह, तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ। पागल बनूं कुछ? पागलपन हो, थोड़ा पागलपन हो, थोड़ी लाइक मजाकिया, मतलब रियल लाइफ नूरे मिले आपको? हाँ थोड़ी मजाकिया हो या, क्योंकि मैंने कर लिया ना, मैं स्विच करना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं चाह रही कि अच्छा मैंने ये किया सेम वो ही करूँ, मोनोटनी आई थी उसमें? हाँ, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा स्विच हो। ठीक है। खुद किस तरह से करती हैं, किस तरह प्रिपेयर करती हैं अपने आप को? वर्कशॉप्स करती हैं या खुद ही घर में प्रैक्टिस करती हैं? मैं पहले कैरेक्टर देखती हूँ, लाइक व्हाट इज द कैरेक्टर, एंड अगर मुझे कोई लोग मिल जाए सिमिलर टू द कैरेक्टर, आई हैंग आउट विद देम। ओह सीरियसली? हाँ, एंड मैं वो ऑब्जर्व करती हूँ कि ये कैसे करेंगे, हाउ डू दे टॉक, हाउ डू दे डू वर्क। तो मेरे कुछ दोस्तें हैं who are like आनिया, they are like आनिया, तो मैंने उनके देखा कि how do they like do things, एंड कैसे बात करती हैं वो, अपनी आवाज़ उठाती भी हैं कहीं अगर झगड़ा वगड़ा हो जाए, और दे हाइड। तो वैसे, और मीसम भाई ने भी मुझे बहुत हेल्प की कि ये कैरेक्टर को ऐसा लेके जाना है, तो उससे मैंने किया कोप अप। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा ही पर्दे उठा दिए हमने, असली पर्दे ये उठाने हैं नूरे, बोर्ड उठा ले। कुछ ज़िंदगी की कहानी है, इनसे हमने पर्दे उठाने हैं। आर यू रेडी? यस, तैयार हैं? ओके जी। क्या नूरे बचपन में मामा की लिपस्टिक लगाकर एक्टिंग करती थी? एंड यस, मैं करती थी। किस एज में? मैं थी उस वक्त, मैं बहुत छोटी थी, मैं होगी 3 साल की थी? 9 साल की। अच्छा, 9-7 साल की मैं थी। ठीक एंड है। मम्मा की जो लाल लिपस्टिक, चटक लाल लिपस्टिक थी, चकक लाल जो होती है, वाह क्या ही अच्छी बात, वाह। जी, वो और मैं वो लगाती बच्चे थी। यहाँ तक जो लगा लेते हैं, वही मैं करती थी वही मैं करती थी, मैं पूरे लगाती थी, मैं पूरे जोकर बन जाती। कभी तो मैं वो असल में वो कर देती, और मैं Nice. मेरे के सामने बोंगियां मार रही हूँ। तो वहीं से एक्टिंग का वहीं से मुझे बचपन से ही ये था। होता है, पता है, ये बचपन में ना घर वालों को नोटिस कर लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस तरह की उटपटांग हरकत कर रहा है ना, तो उसे आप पढ़ाई छुड़वा उसको आप दिलवा दे किसी प्रोडक्शन हाउस में कि बेटा जा तो यहीं पे काम कर। ऐसा नहीं है, मैं एक्टिंग बोल रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं अपना बचपन का बता दूं, हमारे अब तो खैर अब के बच्चों का तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम पे एक ही टीवी चैनल होता था, पीटीवी, और उस पर आता था रात में सुपरमैन। तो हम क्या करते थे, हम भी ये कोई 4-5 साल की उम्र की हमारी, तो हम भी वो सुपरमैन की लट निकालती थी जबरदस्ती निकाल के, और शीशे के सामने सुपरमैन वाले पोजेस मारते थे। हाँ, तो मैंने भी ऐसे किया। हर बच्चा जिसके अंदर एक छोटा मोटा आर्टिस्ट मौजूद है वो ये हरकतें करेगा। वो ये हरकतें करता है, आई एग्री। ओके जी, अगला। क्या नूरे को अब्बा ने एक्टिंग पढ़ाई है? जी, दैट्स राइट। तो बाबा का बैकग्राउंड है एक्टिंग का या? नहीं, पहले जो है उनका बैकग्राउंड एक्टिंग का नहीं है, वो ट्रैवल एजेंसी, उनकी ट्रैवल कंपनी है। अरे वाह, दुबई का वीजा लगवा देंगे? बहुत मुश्किल से लगता है। अफ्रीका वाला भाई छोड़ो, आगे बढ़ो। बट होता ये था, जैसे कि मैं बहुत शाई थी एंड आई डिडंट टॉक टू एनीबॉडी पहले, तो वो वीडियोस लाइक सर्च करते थे यूट्यूब पे एक्टिंग की वीडियोस, और वो मुझे साथ बिठाते थे और वो लगाते थे और वो मुझे बताते थे कि ये ऐसे ये करो, तो मैं करती थी वो, तो ऐसे करवाते थे मुझे। यानी पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। सही बात है। प्लीज अपने बच्चों को उनके ख्वाब जीने दें यार।
जो उनका दिल करता है करने दे, अगर वो कहते हैं उन्हें पढ़ाई छोड़नी है छुड़वा दे, कुछ बन के निकलेंगे। अब मैं छोड़ूंगी फिर बोलूंगी अब मैंने ये छोड़ कह रही दिया। है मैंने क्यों बताया है यार, ये हर 2 लाइन बाद ये बात ले आते हैं। लेकिन अच्छी बात है, देखो इसमें भी ना एक चीज शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके बाबा को ना अपनी जवानी में कहीं ये शौक रहा होगा, हाँ उनका उनका था वो हल्का ख्वाब सा। पूरा नहीं हुआ। होता है कि हम अपने जो ख्वाब हमने देखे होते हैं, अगर हम वो पूरे नहीं करते ना, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा अगर वो उसमें इंटरेस्ट रखता है तो वो सही पूरा बात कर है, दे। सही बट वेरी गुड। ओके जी, क्या नूरे की अपनी टीचर से नहीं बनती है? नहीं। कौन से वाले टीचर से? मेरी सारे सारे से नहीं बनती। सही पढ़ाई छोड़ दी? अरे मेरी नहीं बनती थी। क्यों? समथिंग आई थिंक स्कूल में अगर आप जाते रहो आते रहो यू बीइंग लॉक्ड अप, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और क्योंकि- किसी जगह रोज रोज जाते ना इज्जत भी नहीं रहती। नहीं मेरी बात इज्जत थी, बट हुआ ये था कि मुझ पे बहुत इल्जाम भी लगे थे एंड मेरी इल्जाम? हाँ किस चीज के? कि मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ एंड मेरे स्कूल में माय टीचर्स वर लाइक दिस करियर इज नॉट गुड, छोड़ दो इसे। ओके। और ये जो है हमारे स्कूल पे इम्पैक्ट बुरा दे रहा है एंड स्टफ लाइक दिस। जब कोविड आया था और उसमें भी गैप आया था तो स्कूल बिल्कुल भी नहीं थे, ऑनलाइन भी इतनी नहीं होती थी, मेरी नहीं होती थी, मेरे स्कूल इतना नहीं करता था। ओके। तो उसमें मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ अच्छा स्कूल के बाहर भी ये दुनिया है। तो अब मैं बाहर गई, मैंने देखी, मतलब पहले स्कूल ही था, तो देन आई रियलाइज कि उससे भी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो आई वाज लाइक कि स्कूल में मुझे जो जैसे टीचर्स बताती हैं वैसे हम करते हैं, हमारी खुद की एक सेइंग नहीं होती। एंड अगर हम खुद की एक सेइंग के वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, और वो कहते हैं जाके बाहर खड़े हो जाओ, तो आई थिंक दैट्स नॉट राइट एज वेल। तो उससे भी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्कूल बट आई विल स्टडी। वही वाली बात है ना कि अगर आप एक मछली को इसलिए नाकारा कह रहे हैं कि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, एग्जैक्टली, तो क्या फायदा? वो तैरने के लिए पैदा हुई है, दरख्त पे हाँ। चढ़ने के लिए जो है वो है। ओके सही बात है। ओके, क्या नूरे की पेमेंट मामा के पास जाती है? ऑब्वियसली यार ये हर बच्चे का मसला है भाई, पहले बचपन में हमारी ईदियां खा जाती थी हमारी अम्मियां, हाँ हमारी पेमेंट है ऐसा, ये तो है। चलो, बट मैं जब उनसे बोलती हूँ कि आई नीड मनी तो वो दे देती है मुझे। सवाल नहीं पूछते हमारी अम्मी ने तो बड़े सवाल पूछे। नहीं, वो बोलती है क्यों चाहिए, किसकी चाहिए। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के अगर जो पैसे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए सेव, वो खर्च नहीं करेंगे, मुझे पता है, हाँ। वो बल्कि अपनी शायद उसमें पैसे डाल देंगी, लेकिन ये बच्चों को बहुत जरूरी है। और खास तौर पर उन पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि जिनके अभी 15-15 साल के 14 साल के जो बच्चे व्लॉगर्स बन गए हैं, जिनके डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, प्लीज काउंटर चेक रखा करें, क्योंकि ये पैसे आपके बच्चों की पूरी जिंदगी बना भी सकते हैं और यही पैसे बिगाड़ भी सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे भी पहले पैसे आते तो आगे लाइक क्या करूँगी, उसका कुछ इधर उधर कर देती। किधर? पता नहीं। बताओ, मैं जानना चाह रहा हूँ कहाँ जा रहे थे वैसे। बट नहीं, मम्मा के पास सारे जाते हैं, अगर मुझे चाहिए तो मैं क्रेडिट कार्ड ले लेती हूँ और मैं जाते खर्च कर देती। ये भी अच्छा है। ओके जी, अगला, क्या नूरे को सर पर चोट लगी, लड़के ने धक्का मारकर गिराया? जी हाँ। या पार्ट टाइम रेसलिंग भी करती हैं आप? नहीं यार, मुझे बुलिंग भी हुई थी पहले स्कूल में। How old were you? हाँ? How old were you? I was 11-12. हाँ, 13 की होंगी मैं उस वक्त। Okay. तो मुझे I don't know why did they always pick me, but मैं अपना लंच खा रही थी and I was minding my own business and मैट्रिक के जो बच्चे हैं they used to bully me. तो I was minding my own business, मैं लंच बॉक्स में, मैं थी 5th में आई गेस उस वक्त। तो I was minding my own business, पीछे से एक लड़का आता है, he hits me and मैं नीचे गिर जाती हूँ and मेरे सर पे चोट आ जाती है and मेरा खाना बिल्कुल उधर and they started laughing at me. कौन बच्चे थे भाई? फिर पता चला टीचर्स ने कुछ किया? टीचर्स वर लाइक कि ये तो होता रहता है, लाइक वो तो मजाक करते रहते हैं, डोंट टेक इट सीरियसली। तो आप टीचर का सर फाड़ देते? क्या होता रहता है? ये मेरी एक वक्त मेरी हट गई थी, अब लाइक अब नहीं, तो मैंने अपना मैंने कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे का सर फट रहा है, टीचर कह रहे होता रहता है? बच्चा एक काम करना चाह रहा है, वहां उसको कहा जा रहा है कि ये काम ना करो, स्कूल की रेपो खराब हो रही है। बच्चों का सर फटने से स्कूल की रेपो खराब नहीं हो रही आपकी। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जमीन को तो चोट नहीं आई। उन्होंने ये कहा। क्या रोस्टर्स का स्कूल था? क्या था मतलब? कौन सा भाई? मैं चाहूंगा कि नाम बता दें। ये मेरा दूसरा स्कूल था। बुलिंग मेरी पिछले स्कूल में हुई और ये जो करियर वाला है ये मेरे पहले स्कूल में हुई। मैंने बहुत स्कूल चेंज किए हैं।
जी हाँ। भाई फिर एक बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है हमारे स्कूलिंग सिस्टम पे कि क्या क्या हो रहा है भाई। एटलीस्ट हमारे टाइम पे ये स्कूल इस तरह से नहीं थे। और अगर अब लग रहा है कि स्कूलिंग जो है ना एक वो मनी मिंटिंग मशीन होता है या कि बस आप पैसे कमाओ, हाँ बच्चा करियर बनाए, डिसिप्लिन्ड हो ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, आई एग्री। या रोना नहीं हो क्या? बिल्कुल ही रोना नहीं नहीं नहीं, मैं आंसू आ रहा है मैं देख रहा हूँ। हमें नहीं। या इससे पहले ये रो, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे यार, अच्छा नहीं लगता हमारे शो में पहली बार गेस्ट आई है। नहीं आप ना रो यार, हम ब्रेक पे यार टिश्यू मंगाओ यार प्लीज, यार रो रही है। हम मिलते ब्रेक के बाद एक तरीके से नाच लिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो यासम, मैं सब मौजूद हैं। ऐसे तो ना देखें भाई, ये लोग निशान है, ऐसे देखिए मुझे डर लगने लग गया है। किसी ने कहा आपकी आंखें बड़ी कोई डेप्थ वाली हैं, इंटिमिडेटिंग आईज हैं। या बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी आंखें थोड़ी गहरी हैं, लाइक दे इनोसेंट। तो गहरी अलग होता है, इनोसेंट दो अलग अलग है। ये कोई बहुत ही मतलब बहुत innocent, कंफ्यूज आदमी ने आपको गहरी- कॉम्प्लीमेंट दिया है, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहा है। मेरी आईज वाटरी भी हैं, पता है मेरी आईज बहुत वाटरी हैं। वाटरी है जी यार, लोगों कराची को को लगता फैजाब है कर दे, नलकों में पानी नहीं आ रहा बॉस, आप टैंकर का पाइप यहाँ लगा दे। डन है। अब आप आइएगा टैंकर की पानी लाने। थोड़ा खारा पानी होगा थोड़ा सा। नहीं, वैसे हाँ, आंखें एक्सप्रेसिव हैं आपकी, हाँ। और ये एक्टिंग में बहुत काम आती है बाद में। हाँ सही बात है, लोग कहते हैं कि मैं रोने लग जाती हूँ क्योंकि मेरी आईज वाटरी हैं। देखा मैंने ब्रेक से पहले ठीक कहा था, मुझे ग्लेयर आ गई हल्की हल्की ना एक दिखी थी, मुझे लगा मैं ये रोने वाली है। नहीं वैसे कैसे इन पर्सन कैसी है, इमोशनल है, रोती हैं? पर्सनैलिटी मेरी बहुत लाइक मजाकिया एंड आई एम वेरी एनर्जेटिक ठीक है। एंड हंसी मजाक, और यू नो आई एम आल्सो अ लिटिल क्रेजी। क्रेजी होना जरूरी है, हाँ। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। हम सही बात नॉर्मल है। लोग नहीं हैं। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली, हमें यू एक हैव टू सीन बी करते हैं क्रेजी। हंसने वाला, उसके बाद हमने करना होता मैयत वाला सीन, उसके बाद करना होता शादी वाला हाँ सीन। जो बात है तो ये सही पागल बात है। इंसान ही कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। हाँ और जहाँ भी जा रहे हो अपनी लाइंस बोल रहे हो तो अच्छा, मैं अपनी लाइंस जो है ना दोहराती रहती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ा फंबलिंग का मसला है। ओके। तो जब भी मैं कहीं जा रही होती हूँ ना, मैं लाइक यू लोग समझते हैं कि मैं असल में पागल हूँ कि अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं अपने डायलॉग्स पढ़ रही होती हूँ, कहीं भी जाऊँ मैं आई एक्ट माई डायलॉग्स चल चल के, तो वो यू देख रहे होते हैं सेट पर या कहीं भी, मॉल में, कहीं भी। मार्केट में, कहीं भी, कहीं भी। बस ये फिर पागल बने बस। बहुत ज्यादा। जो थोड़ा ज्यादा हो गया। आप हमारी एक्टर बिरादरी को बदनाम कर रही है, हम लोग ऐसे नहीं होते भाई। हम एक हद में करते हैं, ये बाहर निकल गई है। अच्छा भाई, ऑब्वियसली अभी आप 15 साल की हैं, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन हमें पता है अम्मियाँ जो होती हैं सारी एक बराबर होती हैं। अम्मी ने कोई डेडलाइन दी है, बेटा यहाँ तक काम करो, उसके बाद मैंने आपकी शादी करनी है। नहीं नहीं, कोई चीज़ देयर नहीं? लाइक इंटरनेशनली जाओ। अरे वाह। हाँ दे वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि whenever you want it, whenever you feel like कि okay this is the time, अब शादी तब। करनी चाहिए। हाँ but I'm not a big fan of marriage। नहीं, सिंगल लाइफ यार वैसे आप Yes। सुकून होता है जिंदगी में। है ना? हाँ, Single, मैं नहीं कह chill, सकता। ओके yeah। आगे बढ़ते, सॉरी बात ठीक है लेकिन ओके। पावर प्ले है, तेज से सवालों को तेज से जवाब देने हैं। प्यार या पैसा? पैसा। ओके। टेलीविजन या सोशल मीडिया? टेलीविजन। ओके। योर मोस्ट फेवरेट को एक्टर? मैं most जिसके साथ अगर आपको अगले 5 प्रोजेक्ट मिल जाए लाइन से तो आप खुशी खुशी कर लेंगे हायर मैं चाहिए उसके साथ? शमीम आपा। शमीम आपा, अच्छा, उनके साथ आपको काम करना अच्छा लगता है। ओके, she's a big energy। ठीक है। और कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ अगर आपको अगले 5 प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं भी किया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता? यार ये यार होता ना यार, एक दफा काम कर लिया और एक गैप देख लेना चाहिए। आई डोंट थिंक ऐसा कोई है अभी, क्योंकि मैंने तो अभी स्टार्ट किया है ना, तो ये अच्छा कार्ड खेल गई लड़की। ओके। कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा टीवी जो हाथ से निकला और बाद में आपने रिग्रेट किया और काश में मिल जाता ये? टीवी सीरीज निकले बट रिग्रेट जिस पे किया हो, अफसोस हुआ हो जिस पे, यार ये नहीं निकलना चाहिए था? कोई नहीं, नो रिग्रेट्स। नहीं, नो ओके। रिग्रेट्स। अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होती तो क्या होती? अच्छा मैं क्या होती, मैं होती बन कबाब। आप फालूदा होती बॉस। ओ हाँ मैं फालूदा होती। सब मिक्स हो गए, सही फालूदे को खुद समझ नहीं रहे आइसक्रीम कहाँ जा रही है, पाइनएप्पल क्यों डाल दिया भाई, मैं पाइनएप्पल वाला नहीं था। सही बता दिया, मेरी कंफ्यूज। ओके। काश मैं डैश ना करती? काश मैं डैश ना करती, काश मैं क्या नहीं करती, काश मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं। खाती नहीं? मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत लाइक यूं लगता है, तो मैं पानी पी लूँ वो भी लगेगा। ओके, मैं 1 नंबर की डैश हूँ। मैं 1 नंबर की पागल हूँ। Yeah.
प्रेडिक्टेबल जवाब था भाई। ओके, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी मुझे न्यू फोन मिल जाए। क्या बात कर दी यार मेरा फोन बहुत, कितना पुराना हो गया है? पता नहीं 4-5 साल हो गए और 2 साल चलेगा। मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश। हम सभी किसी को स्क्रीन पर देख के कहते हैं क्या क्या खूबसूरत अली इंसान रज़ा। है। अली रज़ा। ओके, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? इनविजिबिलिटी। कहाँ जाएंगे गायब होके? मैं- किसको स्टॉक करना गायब होके? स्टॉक ऑफ नहीं करना, मैं गायब होंगी एंड मैं बैंक पे जाऊंगी, पैसे डालूंगी और फिर वापस गायब होगी घर पे। नहीं, बहुत अपना मोटिव अपना सही नहीं बताया। ये इस यार- फालतू काम के लिए कोई गायब नहीं होता। वैसे भी नहीं, इट कैन बी हेल्पफुल। आप कोई भी डेंजर सिचुएशन में हो, यू कैन लाइक बी इनविजिबल एंड दे वर लाइक कहाँ, एंड यू कैन लाइक गो एंड हेल्प। तो ये सिर्फ फरार होने उड़ना के तो लिए गायब होना आप, चाहिए। उड़ना तो अगर आप बॉक्स में होगा कहाँ उड़ोगे? अगर आप कोई डेंजर सिचुएशन में हो, अगर आप इनविजिबल हो जाओ तो दे जैसे वोंट। पहला सुपर हीरो जो अपनी सेफ्टी देख रहा है, भाई मैं बाकी जाए भाड़ में, मैं तो गायब अरे हूँ। नहीं, आई कैन हेल्प अ लॉट, आई कैन हेल्प अ नहीं लॉट। नहीं, अभी आपने सिर्फ फरार होने की बात की है। ये डिफेंसिव सुपर हीरो है, कह रहा है भाई मैं अपना अपना देख रहा हूँ, आप अपना अपना देखो। अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? हानी आमिर। हनी आमिर, हर एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। आयजा खान। आयजा खान, हर एक्टिंग स्किल्स व्हेन शी इज मैड। ओके, गुस्से वाली आयजा खान हाँ। चाहिए, ठीक है। इकरा अजीज। इकरा अजीज, उनकी आंखें। माहिरा खान। मायरा खान, मायरा खान, उनकी, मायरा खान खुद, पूरी की पूरी माहिरा पूरी खान। मायरा खान। वाह। यमुना जैदी। यमुना जैदी, also her acting skills. और दुर्रे फिशा। दूर फिशा, her acting skills. ये एक सवाल है, लेकिन अब क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी में पाबंदी लगी तो ये सवाल भी नहीं पूछ सकता मैं। मुझे फिर भी पूछे। हाँ? पूछे भाई, देखो कंसेंट के साथ पूछ रहा हूँ। ओके, किल, मैरी एंड भाईजोन। ओके, एक से शादी करनी इन फ्यूचर 3 साल के बाद, ठीक है? 3 साल के बाद की बात करें हम। किल, मैरी एंड भाईजोन, एक को मारना है, एक से शादी करनी है, एक को भाई बनाना है, ठीक है? खुशाल खान, शुजा असद एंड अली रजा। खुशाल खान को आई विल मैरी, ठीक है। एंड अली रजा को आई विल, क्या था? भाईजोन या किल? भाईजोन। पिछले सेकंड में कहा था क्रश है अली रजा, यार अब भाईजोन कर दिया। वेरी गुड। यार चलो, ठीक है, आगे बढ़ो। और फिर शुजा क्या करेगा? शुजा किल। बहुत मैंने बताया था ना सॉरी। है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते ब्रेक के बाद। से पहले मैं भी करना शुरू हो जाऊं, मिलते ब्रेक के बाद। देखते हैं नाशुक दे आसम। वेलकम बैक फॉर द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी क्यूट सी नूरे निशान। वेट का मेरा कैमरा आएगा। अगले ने भी स्विच नहीं किया, खैर नहीं जाने से पागल वाला कर भाई इस मैडनेस के पीछे जो नूरे है वो कैसी है? सेंसिटिव है बहुत। इट्स अ शील्ड बाय द वे, क्योंकि हम हमारे पागलपन ना हमारी शील्ड होती है। उसके पीछे एक बहुत ही फ्रेजाइल, एक बहुत ही नाजुक इंसान होता है। ऐसा है हल्का सा है। वेलकम टू द क्लब। ठीक है, हम लोग ऐसे ही नहीं है। अगला गेम है फेस ऑफ। आपकी पसंद है, जिसको रखना रखें। मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? ओके, तैयार है फेस ऑफ के लिए? खुशाल खान या शुजा असद? खुशाल खान। खुशाल खान या अली रजा? अली रजा। अली रजा या हमजा सुहेल? अली रजा। अली रजा या उसामा खान? अली रजा। अली रजा या जाविया नुमान? अली रजा। अली रजा या मुनीब भट्ट? अली रजा। अली रजा या जुनैद खान? जुनैद खान। जुनैद खान या फिरोज खान? जुनैद खान। जुनैद खान या बहाल? जुनैद खान। जुनैद खान या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या एहसन खान? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या दानिश तैमूर? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या इमरान अब्बास? हमजा अली अब्बासी। हंसने की बहुत सी बात है भाई, ये कोई इनसाइड जोक है, मैं बाद में पूछूंगा। ओके, हमजा अली अब्बासी या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान या फहद मुस्तफा?
फहद मुस्तफा। फहद भाई ऑल द वे इज द किंग। यस गुड। ओके जी, अगला रेडी हैं? यस अब है खवातीन की बारी। ओके। आपका डिपार्टमेंट है, आप देख लें। हिबा बुखारी या सारा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या मोमिना इकबाल? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रबिया कुलसूम? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रमशा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या कोमल मीर? कोमल मीर। कोमल मीर या उष्णा शाह? कोमल मीर। कोमल मीर या दुर्र फिशा? दूर फिशा। दुर्र फिशा या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या कुबरा? कुबरा। कुबरा या सजल अली? सज्जल अली। सजल अली या माया अली? माया अली। माया अली या हानिया आमिर? माया अली। माया हानिया के ऊपर किया आपने रेट? माया यार ये कंफ्यूज है, पिछले सेकंड में मतलब हानिया की तारीफों के पुल बांध दिए, यहाँ पे माया अली के सामने एलिमिनेट कर दिया। वेरी गुड यार। ओके, माया अली या महविश हयात? माया अली। माया अली या आयजा खान? आयजा खान। ओके, आयजा खान या माहिरा खान? मायरा खान। माहिरा खान या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर या यमुना जैदी? सबा कमर। सबा कमर इज द क्वीन। वेरी गुड। समझ नहीं आ रहा, कभी क्रश कह के भाई बना देती है, कभी तारीफें करके एलिमिनेट कर देती है। मैं कह रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। डोंट रिलाई ऑन मी। भाई किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं आप। ओके, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके। सही सवाल है नूरे, जो अब तक करती आई हो ना वो इस सेगमेंट में करना है। अच्छा। बिल्कुल गलत जवाब देना। ठीक है। ओके। पुट्टे आपका जवाब। नाम? माया। माया। ठीक है, माया क्या करती है? माया क्या करती है? खाना पकाती है। माया शेफ है। ठीक है, माया का पहला प्यार? डस्टबिन। डस्टबिन। खाना पका के डस्टबिन में डाल देती है ना। तो डस्टबिन। ठीक है, मैं डैश जैसी बनना चाहती हूँ? सबा कमर। ये तो राइट आंसर है। ओह सॉरी, देखा है। सवा इतनी बुरी भी नहीं है आप, सॉरी हमारी लड़की बहक जाती नहीं, है। मतलब मुझे अब मैं बनना चाहती हूँ खिड़की। किसकी? खिड़की। खिड़की जैसे बना? उल्टे जवाब देने हैं ना, उल्टे दे रही हूँ। भाई मैंने गलत सोचा था, लेकिन इतना गलत तो मैंने भी नहीं सोचा था। खिड़की। ठीक है, मच्छर और मक्खी का आपस में क्या रिश्ता होता है? फुप्पो भतीजी। फुप्पो भतीजे? इसमें आपने फुप्पो किसको रखा पहले ये बता दे। मच्छर मुझे इश्क है डैश से? जमीन। सही है। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए? बल्ब ठीक करना चाहिए। बल्ब ठीक करना चाहिए। ये माया, ये मिस्त्री भी है। ठीक है, मोस्ट फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। वेरी गुड। सारे उल्टे जवाब। बिल्कुल वेरी गुड यार। आप हेडफोन पहन ले, मैं मजीद बात ही नहीं करना चाह रहा। आप हेडफोन पहन। रेडी है? हाँ जी, पहला गाना। 16 सिंगार मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सकूं ये दिल क्यों पाता नहीं, देखो खुद से जो थे वादे किए तुम्हें इश्क न मोड़ू तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं, या जाने ये विरानत सोनिए यूं तेरा शर्माना मेरी जान न ले ले, जान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान ना कहने नुमाइंदो बा तेरा नजरें मुझसे क्या कहती हैं, दिल में वफा कहती है, थोड़ी सी। बस आप गाय नहीं रही, आप इंजन कर रही हैं। मुझे लगा चेहरे से थाय है, अंदर थोड़ा बहुत एक थाय मौजूद भी है। थाय में गाना गाया आपने, पता है बीच में। अच्छा मजा स्वाति का ठीक है जी, अगला गाना हम चाहेंगे थोड़ा स्लो ताकि आप आराम से गा लें। ठीक है जी। हाय हाय होए होए हाय 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 होए होए बदोबदी 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 आंखें मेरी बदोबदी मौका मिले कदी कदी
अजदा दा दा अजदा अजदा हाय हाय होय 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 होय। यार ये जो इंटरव्यू खत्म हो हमें गया लगा था फिर चाहत बुरा गाता है। ठीक है, अगला और आसान। अब वो स्कूटर वाला नहीं लगा देना प्लीज। कौन सा वाला स्कूटर? ठीक है जी। मस्ताना हुआ हाँ हाँ हाँ, तेरी आहट में कितना तेरी आहट में कितना फसाना हुआ, वाह जाने की खुशबू तेरी तेरे खुशबू, जाने का मंजर वाह मिलना पड़ेगा। दवाएं सुनो जगहें सुनो, दवाएं सुनो दवाएं सुनो। मुझे प्यार हुआ था वाह। इकरार हुआ था हाँ हाँ हाँ, प्यार हुआ था इकरार हुआ था नन्ना हमें तूने उल्हन उन्हन बनाया ओ। दिया मैं बहुत अच्छा गाया आपने, आपने जो उन्हन बनाया ना उनको, मैं बहुत नॉय किया भाई। यार तो आप सॉन्ग कैसे लगा रहे भाई क्या गली, सॉरी भाई। ये जो उन्हन बनाया ना, ये मैंने नहीं गाना, उन्हन बनाया है। यार आपने सॉन्ग कैसे लगाए? हसन मैम की लगाते तो फिर भी मुझे आते। जब एक इंसान पूछ रहा था बताओ कौन सा गाना लगाऊं, कह रही कुछ लगा दो, कुछ लगा दो। अब आया ना मेरे उसमें क्या अच्छा ये गाने भी मतलब ये चाह रही है कैफी का खराब किया और का खराब किया, अभी हसन का भी गाना खराब किया। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। Thank you for बहुत having मजा me. आया। Yeah. जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करूंगा तो कुछ कहना चाहेंगे आप? I would say कि I love you guys supporting me. Please keep supporting me and परवेज देखते जाएं. And yes, मैं सारे comments पढ़ती हूँ, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ कि whatever you guys want me to post और वगैरह वगैरह. And I'll be looking forward to you guys. जो उल्टे उल्टे कमेंट करे ना, ये बताने का मकसद ये था कि ना करो, वो भी पढ़ रही है ये। हाँ सही बात है। खैर इसके साथ आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, यहाँ से